हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 4 जीआईपी रेलवे इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। जीआईपी रेलवे ये शॉर्ट फॉर्म है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का, जो सबसे पहले रेलवे थी ब्रिटिश ने जो इंडिया में स्टार्ट किया था। तो इसके ऑथर है प्रबोधनकर ठाकरे। तो इस लेसन में क्या है, सन 1853 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग तयार केला। सबसे पहले जो रेलवे लाइन बनी थी मुंबई से ठाणे, ये हिस्टोरिक रेल्वे है। लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, तो लोखंड की रेल के ऊपर वाफ से, यानी उस जमाने में स्टीम इंजन चलता था, स्टीम के जोर पर दौड़ने वाली इस रेलवे को देखकर लोगों को बहुत नवल, बहुत आश्चर्य, सरप्राइज हुआ। रेल्वे विषयी पसरलेल्या अफवा और रेल्वे के बारे में बहुत सारे अफवा र्यूमर्स फैलाए गए व त्यातून मार्ग काढता सुरू झालेला रेल्वे प्रवास और उसमें से रास्ता निकालते हुए शुरू किया गया रेल्वे का सफर, याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे। तो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल, हार्ट टचिंग और फ्लोइंग स्टाइल में डिस्क्रिप्शन लेखक ने इस लेसन में किया है। तो मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकरशेठ यांनी केला। तो मुंबई प्रांत में, मुंबई इलाके में रेलवे होना चाहिए, ऐसा सबसे पहला उठाव यानी डिमांड मुंबई में सबसे पहले सर जमशेदजी जीजाभाई और जगन्नाथ नाना शंकर शेठ, ये बड़े बड़े सेठ थे उस जमाने के, उन्होंने किया था। मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेविड ससून वगैरह अनेक नामांकित नगर शेठजींचे, अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच। और इसके अलावा ये जो 3 नाम आए हैं, ये उस जमाने के नामांकित नगर शेठ यानी बहुत फेमस नामचीन नगर शेठ थे। तो इनका भी उनको पाठबळ यानी बॅकिंग था, ये भी थे पीछे सपोर्ट में। सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला। तो 1853 में 1853 में सबसे पहले ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का पहला छोटा फाटा, इसका पहला छोटा रूट बम्बई से ठाणे तक एकेरी यानी सिंगल रूट था, सिंगल लाइन थी, ये तयार हुआ। लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीन गाडी चालवणार, ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली। तो लोखंड के रेल के ऊपर अंग्रेज लोग आग की गाड़ी चलाने वाले हैं, ये आइडिया ही उस जमाने के लोगों के लिए बहुत ही अचंबा, बहुत ही एस्टॉनिशिंग थी। अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला। एट लास्ट मुहूर्त का वक्त आ गया, यानी जो ऑस्पिशियस टाइम था वो आ गया। दिनांक 18 एप्रिल सन 1853 सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली। ते बहुत ही हिस्टोरिक डेट है, 18 अप्रैल सन 1853 और मंडे का दिन था। शाम के 5 बजे पहली आगगाड़ी मुंबई से निकली। पाना फुलांचे हार, तो इसको तैयार किया गया था, डेकोरेट किया गया था पत्तों और फूलों के हार से। तोरण यानी वो रस्सी में बांधकर सजाया जाता है। निशाने लावून, और निशाने सिंबल्स भी बनाए गए थे। 10 मोटे खोली वजह डब्बे श्रृंगार ले ले, तो 10 डब्बे थे इसके अंदर और श्रृंगार ले ले, उनको अच्छे से ब्यूटीफुली तैयार किया गया था, डेकोरेट किया गया था। इंजिनावर अंग्रेजांचे मोठे निशान फडकत आहे, इंजिन के ऊपर अंग्रेज लोग का बड़ा निशान फड़क रहा था। डब्यांत गादीच्या कुर्सियाँ, डब्बे के अंदर भी बहुत अच्छी मोटी मोटी गद्दी की कुर्सियाँ लगाई गई थी। कोच यांवर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, कोच में रेलवे के सारे डायरेक्टर सर जमशेदजी जीजीभाई, नाना शंकरशेठ आणि अनेक इतर नगरशेठ जामानिमा करून बसलेले। तो ये जो सब बड़े बड़े लोग थे वो डब्बे के अंदर जामानिमा करके बैठे थे। जामानिमा यानी अच्छे से ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन, अच्छे से तैयारी करके बैठे थे। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कू शिटीचा कुरणा फुंकून आपल्या भगभग फकफक प्रवासाला सुरुवात केली। ठीक 5 बजे सीटी का करना यानी लाउडस्पीकर में बहुत ज़ोर से आवाज़ करके बग बग फक फक ऐसा आवाज़ से सफ़र की शुरुआत हुई। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार पाहायला आवासून उभे होते।
तो मुंबई से ठाणे के रास्ते में ये ट्रेन का बीच में ट्रैक, ये तो सिंगल लाइन था, लेकिन उसके दोनों तरफ लाखों लोग कलयुग यानी इस मॉडर्न ज़माने के विंग्रजी चमत्कार, अंग्रेज़ों के इस चमत्कार को देखने के लिए आ वासून उभे होते मुहावरा है, वाक्प्रचार है। इसका मतलब होता है बहुत एस्टॉनिश, बहुत सरप्राइजिंग लुक से लोग खड़े थे। ना बैल, ना रेडा, ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही, दोन नाही, 10 डब्यांची माळका कुशाल चालली आहे जुगजुग करत लोखंडी रुळांवरून। तो न खींचने के लिए कोई बैल है, न रेडा, कोई बफेलो है, न घोड़ा, सिर्फ हवा के जोर पर एक नहीं, दो नहीं, 10 डब्बों की ये माळका चेन खुशहाल चाल लिया है, बहुत आराम से चल रही है झुकझक करते हुए लोखंड के रेल के ऊपर। कमाल आहे बुवा या विंग्रजांची, अरे भाई कमाल है इन अंग्रेजों की। आता तर काय, अब तो क्या, विस्तव आणि पाणी यांची सांगड घालून विंग्रजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावले। विस्तव यानी आग, आग और पानी, इनकी सांगड़, इनको जोड़कर, इनको मिलाकर अंग्रेज़ों ने वाफ यानी स्टीम को ही गाड़ी को ओढ़ायला, गाड़ी को खींचने के लिए लगा दिया, यानी स्टीम के पावर से वो गाड़ी खींच रहे हैं। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। तो मुहूर्त में निकली हुई पहली गाड़ी ठाणा जाकर और मुंबई वापस सही सलामत आ गई। पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना, लेकिन उस टीम की गाड़ी में बैठने का लोगों को हिम्मत ही नहीं होती थी, करेज ही नहीं हो रहा था। दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आण्याची दवंडी पिटण्यात आली। तो अब इसके इलाज के लिए उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन लोगों को फ्री में ठाणे से मुंबई और परत और वापस रिटर्न लाने की दवंडी पिटण्यात आली, यानी अनाउंसमेंट कर दी गया, पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ कि फ्री में लोगों को लेकर जाया जाएगा ताकि उनका डर निकल जाए। आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर नि सुखरूप होते, हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला। तो ये जो रेलगाड़ी है इसका सफ़र में कोई डेंजर नहीं है, धोखा कोई इसमें डेंजर नहीं है, और प्रवास लवकर होतो, जल्दी होता है सफ़र, और सुखाचा बहुत आराम से होता है। हे लोकांना पटवण्याचे, ये लोगों को समझाने का रेलवे के कर्मचारियों ने बहुत आटापिटा केली, बहुत ज़्यादा कोशिश की, दे पुट इन ग्रेट एफर्ट्स। पण लोकांत भलत्याच कंडे आणि अफवांचे पीक पिकले होते, लेकिन लोगों में तो बहुत ज़्यादा कंडे और अफवाह यानी बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए थे लोगों में। पहली बार उन्होंने ऐसा देखा था, सब डर गए थे। वाफेची गाडी ही विंग्रजांची विलायती भूताटकी आहे। एक रूमर क्या फैला था, ये वाफ की, ये स्टीम की जो गाड़ी है, ये अंग्रेज़ों की विलायती फॉरेन भूताटकी आहे, यानी ये कोई जादू है, ब्लॅक मॅजिक है, इससे कुछ ये जादू कर रहे हैं। मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधतायत, मुंबई में नई नई बिल्डिंग्स और पुल बांधे जा रहे हैं, त्यांच्या पायांत जिवंत गाळायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साड़सूट डाव आहे। तो मुंबई की नई जो बिल्डिंग्स बन रही है, तो पुराने ज़माने में उनके फाउंडेशन में ज़िंदा लोगों की बलि दी जाती थी, तो ये लोगों ने समझा कि ऐसे ही लोगों की बलि देने के लिए उनको फूस लावून यानी उनको बहला फुसला कर और वहाँ पर लेके जाने का ये साड़सूट डाव आहे। साड़सूट यानी सामने से तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन पीछे इसके बहुत कनिंग, बहुत सोच समझ के की गई ये साजिश है। असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार? ऐसी अफवाह के पीछे जो अक्लमंद लोग थे, जो सही प्रचार कर रहे थे, वो क्या कर सकते थे? 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतील कारकून, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। अब उन्होंने क्या किया, 1-2 दिन सरकारी कचेरी के जो कारकुन थे, जो गवर्नमेंट के ऑफिस के जो वर्कर्स थे, उनको ले गए, और व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते, जो व्यापारी लोग थे, बिजनेसमैन थे, उनके जो गुमास्ते थे, उनके ऑफिस में काम करने वाले, उनको मुंबई से ठाणा ले जाकर और वापस लाकर लोगों को दिखाया। त्यांनी आपले अनुभव ही सांगितले, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान होईना, फिर भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, अभी भी लोग डर रहे थे। अखेर दर मानशी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला। आखिरकार इन्होंने क्या किया कि हर इंसान को 1 रुपया इनाम दिया जाएगा, जो भी इस ट्रेन में सफ़र करेगा उसको 1 रुपया, उस ज़माने में, अंग्रेज़ के ज़माने में अच्छी खासी बड़ी रकम थी। ऐसा डंका बजा दिया, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। पैशाच्या लालूचीने
ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोग आगगाड़ीने जाऊ लागले। तो पैसे की लालच में ठाणे का एक एरिया है घंटाड़ी, वहाँ के और मुंबई के कुछ लोग इस ट्रेन से सफ़र करने लगे। का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणान धाय मोकलायची। तो इनके घर के लोग आजू बाजू में खड़े रह के ठणान धाय मोकलायची, बहुत ज़ोर ज़ोर में चिल्ला चिल्ला के रोते थे। इनको लगता था कि ये अब वापस नहीं आएंगे। त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे। तो उनको समझाते समझाते रेलवे के जो अधिकारी थे वो एकदम टेकीला यायचे, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, थक जाते थे। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफ़र करून सुखरूप परत आले। एक बार ये मुसाफिर ठाणे मुंबई का सफ़र करके रिटर्न आते थे म्हणजे मग चौकशी करणाऱ्यांचे घोड़केच्या घोड़के त्यांच्या भोवती जमायचे। फिर चौकशी इंक्वायरी करने वालों के घोड़के गर्दी क्राउड उनके पास जम जाती थी। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आन्यांवर आले। अब लोग थोड़ा सफ़र करना शुरू कर दिए तो 1 रुपये के इनाम को घटाकर इन्होंने 8 आना कर दिया। नंतर 4 आने झाले, उसके बाद और लोग सफ़र करने लगे तो 4 आना कर दिया। लोकांच्या धीर चेपलासे पाहून इनामे बंद झाली आणि सर्रास तिकीटें चालू केली। अब लोगों का धीर चेपला से, यानी लोगों के अंदर अब हिम्मत करेज आ गई है, सफ़र कर रहे हैं, ये जब उन्होंने देखा गवर्नमेंट ने, तो इनाम उन्होंने फिर बंद कर दिया और सीधा सीधा तिकीट चालू कर दी। एरवीच्या ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा। उस ज़माने का ठाणे मुंबई बैलगाड़ी से जो सफ़र करते थे उसको पूरा 1 दिन लगता था। पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागला। लेकिन अब क्या हुआ, सिर्फ 1.25 घंटे में ठाणे का आदमी मुंबई आने जाने लगा। मग मात्र लोकांची झुंबड़ लागली। अब तो लोगों की झुंबड़, क्राउड, बहुत सारे लोग अब आ गए इसमें सफ़र करने के लिए। अब उनका डर खत्म हो गया। इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पळसधारीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858 च्या फेब्रुवरीत पूरा झाला। और यहाँ पर इंजीनियर लोग कर्जत पड़सदारी से बोरघाट पोखरन इसकी योजना, इसकी प्लानिंग बना रहे थे। यानी वहाँ पर वो पहाड़ी एरिया था, घाट एरिया है, तो वहाँ रेलवे बनाने का उनको टाइम लग रहा था, उसकी प्लॅनिंग चल रही थी। तो वो प्लॅनिंग चलते हुए ही खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रास्ता, खंडाला से पुणे तक जो प्लेन रास्ता था वो रास्ता 1958 में फरवरी में पूरा हो गया। त्याच्याही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आली। उसका भी बहुत धूमधाम से ओपनिंग सेरेमनी किया गया। यानी मुंबई से ठाणे और वहाँ पहाड़ के उस तरफ पूना तक जो सपाट था वहाँ पर रेलवे बन गई। बीच का पहाड़ का हिस्सा बच गया था, घाट का हिस्सा। खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी 2च स्टेशन ठेवण्यात आली। खंडाला और पुणे के दरमियान सिर्फ 2 स्टेशन थे, खड़की और तड़ेगांव। रास्ता एकेरीच होता। रास्ता ये सिंगल लाइन ही था, एक ही लाइन थी, एक ही गाड़ी आती थी, उसी लाइन में वापस वो गाड़ी दूसरी रिटर्न आती थी। बोरघाटचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला। तो बोरघाट का तो काम चल ही रहा था, जो घाट का एरिया था, लेकिन उस दरमियान मुंबई से पुणे का जो सफ़र था वो जियारी ने यानी अच्छे तरीके से चालू हो गया। कसा ती मौज ऐका आता। अब ये कैसा सफ़र होता था इसकी मजा सुनिए अभी। पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली की सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्या आणि बैलगाड्यांत बसवून घाटाखाली खोपवलीला आणायचे। तो पुणे की गाड़ी खंडाला तक जो सीधा रास्ता था, वहाँ आने पर सारे पैसेंजर को वहाँ उतारते थे और पालकी, डोली और कुर्सी और बैलगाड़ी से इन सब पैसेंजर्स को घाट उतारते थे और खोपवली लेके आते थे। सगळा काफिला खोपवलीला आला की तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे। ये पूरा काफिला खोपवली में आ गया तो फिर वापस वहाँ से प्लेन रास्ता था, वहाँ से फिर आगगाड़ी में, ट्रेन में बैठकर झुकझुक करके खुशाल आराम से मुंबई तक रवाना होते थे। प्रवाशांची ही घाट उतरणीची सुखसोय नि सरबराई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेले होते। तो सब मुसाफिरों के घाट उतरने, ये घाट उतारने का जो सुख सोई और सरबराई, यानी वो आराम से उतर जाए और उनकी अच्छी खातिर हो, ये पूरा देखने का एक कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिया था। वो मुंबई के करशेटजी जमशेटजी
इस नाम के व्यापारी ने ये कॉन्ट्रॅक्ट लिया था. घाट उतरणीचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबई रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासांत व्हायचा. याचे ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे. तो घाट उतरने का ये 4 घंटा पकड़ के पुणे से मुंबई का जो रेलवे सफ़र था ये 18 घंटे में पूरा हो जाता था. इसका ही जिसको उसको बहुत नवल लगता था, बहुत आश्चर्य होता था कि उस ज़माने में मुंबई से पुणे का सफ़र बहुत लंबा था और ये 18 घंटे में सिर्फ रेलवे से सफ़र हो जा रहा था. तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन पहली रेलवे लाइन का इस लेसन में लेखक ने दिया है. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले ही दूसरे वीडियो में दे दिए हैं बच्चों. तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.